अभी हमने जो ये चैनल ड्रॉ किया, ये सिर्फ इतने प्राइस को लेके ड्रॉ किया। पिछले 3 सालों का क्या ट्रेंड चल रहा था और वो उसका सिग्निफिकेंस कैसा है, आप पीछे मंथली चार्ट पे देखिए तो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहे हैं। ये जो प्रीवियस हाईज थे उसका ट्रेंड का रेंज ब्रेकआउट हुआ था 2017 में, दिख रहा है? यस राइट। यस यस। तो वो जो रेंज ब्रेकआउट दिया वही उसका नया ट्रेंड बन गया, यानी ये जो रेजिस्टेंस था वो आगे के लिए क्या बन गया? सपोर्ट। तो अभी दिख रहा है प्राइस कैसे इसी चैनल के अंदर अभी भी चल रहा है, राइट। तो जब ये ट्रेंड कभी भी, ये रेंज कभी भी एग्जिट होता है, ब्रेक होता है, तो उस समय हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए? एग्जिट का एग्जिट। डिसीजन लेना चाहिए। अब ये एग्जिट का डिसीजन आप यहाँ पे जाके नहीं लोगे, इमीडिएट लेना होगा, राइट। इमीडिएट लोगे तब तो बेनिफिट है। अब ये मंथली का चार्ट है तो आप वीकली या डेली बेसिस पे कहीं पे जैसे ही ये रेंज ब्रेक हुई वहीं पे आपको डिसीजन ले लेना। तो ये मंथली का कैसे पैटर्न, सेम पैटर्न यहाँ ब्रेकआउट और यहाँ कैसे वापस से री एंट्री हुई यहाँ पे। तो ये चैनल अच्छा लग रहा है, तो आगे चल के इसके अंदर और देखते हैं क्या हो रहा है। ये चैनल फॉर्म हो गया, यहाँ पे टारगेट मिल गया, एक पुल बैक मिला। इस पर्टिकुलर एरिया में कैसे हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी देखेंगे। ये प्राइस यहाँ से आपको मल्टीपल पीक के साथ ये प्राइस गिरता हुआ दिख रहा है, राइट। यहाँ पे एक फॉर्मेशन हुआ, प्रीवियस हाई को जब तक ना क्रॉस करे जनरली मैं अवॉइड करता हूँ। यानी जब भी ये चल रहा हो ट्रेंड के लिए, जनरली होता क्या है, जो प्रीवियस पीक बना होता है वो बड़ा रेजिस्टेंस क्रिएट करता है ये डाउन ट्रेंड में। तो रिवॉर्ड फेवरेबल बहुत नहीं रहते हैं, ऐसे तो ट्रेंड ब्रेकआउट बहुत सारे मिलेंगे। तो अभी जब इसको वीकली चार्ट पे हम देख रहे हैं तो हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिख रही है, राइट, इस पर्टिकुलर एरिया में बाउंस के लिए। तो जो लॉन्ग टर्म के बायर होते हैं उन्हें हमेशा सपोर्ट के पास बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। बाउंस बैक कंफर्मेशन के बाद यहाँ पे कहीं अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, फिर रीटेस्ट के बाद बाउंस पे मिलता है तो अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, क्योंकि उनको वैल्यू बाइंग करनी होती है लॉन्ग टर्म के लिए। या तो ब्रेकआउट पे बाइंग मिलेगी या तो सपोर्ट पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो डेली चार्ट पे जब इससे बाहर हो गया तो एटलीस्ट डाउन ट्रेंड खत्म हो गया, ठीक है। अब ट्रेंड नहीं आया, साइडवेज ट्रेंड में चला गया, राइट। यहाँ से जब ये पर्टिकुलर ट्रेंड में गिर रहा था, यू नेवर नो कि आप कहाँ तक चला जाता, लेकिन ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड के बॉटम ने इसे सपोर्ट दे दिया इस पर्टिकुलर एरिया में, एटलीस्ट डाउन ट्रेंड खत्म हो गया, राइट, यहाँ पर्टिकुलर एरिया में। फिर ये रेंज बनाया, रेंज प्राइस रेंज कहाँ दिख रहा है? क्लीन एक सिंगल लाइन हर हम सबके चार्ट में दिखेगी अगर हम ये पर्टिकुलर प्राइस पे ध्यान देंगे, इस पर्टिकुलर पीक पे ध्यान देंगे। यही हाई मिला, देखिए। अच्छा, अभी एक ये फेल्योर कैंडल दिख रही है, इसकी खास बात ये है ना कि ये गैप अप में खुली और डाउन डाउन में ही बंद हुई। तो कभी भी क्लोजिंग बेसिस पे ये वैलिड, ये पैटर्न पे आया ही नहीं है, तो ये इनवैलिड पैटर्न नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ है देखिए, गैप अप खुली है, रेड कैंडल है, और उसी दिन नीचे बंद हुई है। तो ये ब्रेकआउट तो हमें कभी मिला ही नहीं, ये ब्रेकआउट हमें कहाँ मिला है? इस दिन मिला है, वापस से नीचे जाके यहाँ मिला है। यहाँ से ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट भी हो गया, फिर से अपसाइड हो गया। तो इस पर्टिकुलर एरिया में हमको क्या मिला? एक यहाँ अपॉर्चुनिटी मिली, सपोर्ट पे अपॉर्चुनिटी मिली। अभी ये ट्रेंड लाइन थोड़ा एडजस्ट करने की जरूरत है, ये चैनल को, ये पॉइंट मैच हो जाएंगे, ये लाइंस मैच हो जाएंगी। थोड़ा स्लाइड चेंजेस के साथ सेम कोटेक जैसा ही है, थोड़ा सा स्लो है, पर इस तरह से जो पीक मिलते हैं, हाँ, ये तो ऑलमोस्ट रेंज में आ गया है, उसको वहां देखने की जरूरत नहीं है। यहीं पर था, यहीं पे ये ब्रेकआउट हो गया था, ट्रेंड का साइडवेज था और यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। तो अभी अभी के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या था? ये पर्टिकुलर प्राइस एटलीस्ट अब निगेटिव नहीं है, हम कह सकते हैं।
जो एक काफी समय तक ये पर्टिकुलर प्राइस पे रिजेक्ट हो रहा था, उसके ऊपर सपोर्ट लेके ब्रेकआउट दे रहा है। तो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट प्राइस राइट नाउ। जो ये बॉटम मिला है, आप इसे थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो, इमीडिएट जो स्विंग लो बना है, और उसे ही अपना एंकर प्राइस मान सकते हो। जो भी डिसीजन लोगे आप, इसके ऊपर जब तक है आपके लिए पॉजिटिव है, 1535 के ऊपर, कि इसी प्राइस के नीचे काफी समय रहने के बाद ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट हुआ है। एनी क्वेश्चन ऑन दिस वन? तो यहाँ पे आपको मेन पर्पज बताने का था, कोई भी ऐसा इवेंट होगा ना, ये कोविड हुआ, कोई भी ऐसा फ्यूचर में कोई इवेंट होगा, तो जो आपका ट्रेंड चल रहा है ना, प्रीवियस ट्रेंड जो चल रहा है, वो वापस से उस ट्रेंड में जब एंट्री करता है, दिस इज अपॉर्चुनिटी फॉर यू। तो उसको ये याद रखिए। यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, ये प्रीवियस पूरा कर्व ब्रेकआउट रिटेस्ट, उसी के ऊपर पूरा पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो किसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए 1300 एक इम्पॉर्टेंट लेवल बन गया, क्योंकि सारा कंसोलिडेशन कहाँ पे हो रहा है, 1300 के ऊपर हो रहा है। प्रीवियस हाई के ऊपर ही सारा कंसोलिडेशन हो रहा है। तो अब ट्रेंड लॉन्ग टर्म पे भी बुलिश है, शॉर्ट टर्म पे भी बुलिश मिल गया है। अभी ये जो एक रेंज था उसके ऊपर मिल गया, तो ऑल फाइन। ओके, कुछ और भी एग्जांपल देख लेते हैं आज। अभी यही मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये जोन जो ऑलरेडी आईटी में, अभी हमने सूर्य रोशनी में देखा, वो जोन जो प्ले आउट हो चुका है आईटी में और बाकी लोगों में, वो बहुत सारे सेक्टर जो पीछे रह गए हैं उनमें वो अभी भी हो रहा है। सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा वो टाइम बताएगा, लेकिन अगर आपको कहीं फॉलो करना है तो कहाँ पे फॉलो करना है, जहां ऑलरेडी अभी पूरा मक्खन पड़ा हुआ है, जहां पे अभी भी अपॉर्चुनिटी पूरी पड़ी हुई है। तो यहाँ क्या प्ले आउट हो रहा है देखिए, इस ये पर्टिकुलर लाइन देखिए, अभी भी प्राइस इसी डाउन ट्रेंड के नीचे है। अब आप लोगों को मैजिक दिखाता हूँ, यहाँ देखिए, कितना शार्पली फॉलो किया है इसे। जब कोई बड़ा रेजिस्टेंस होता है ना, तो आपको वीक जाती हुई बाहर दिखेगी, ऐसा लगेगा कि ब्रेकआउट हो रहा है। वेट करिए क्लोजिंग का। देखिए क्लोजिंग नहीं हुई, और अगले दिन डेली चार्ट पे देखिए, अगले दिन कैंडल कहाँ बनी, जस्ट उसके नीचे। तो अब आपको पता है कि ये ब्रेकआउट कहाँ मिलना है, राइट। अभी इसमें भी सिंपल था, यहाँ पे मल्टीपल टाइम इस पर्टिकुलर प्राइस पे बेस बना, ये उसका रेजिस्टेंस था टॉप में। यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी मिली, ये बड़ी कैंडल, एक बड़ी कैंडल बनी, यहाँ पे ही क्लियर हो गया था कि अब इसको ऊपर जाने के चांस हैं। तो हियर आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी थी। तो हमेशा पूरा रेंज ब्रेकआउट की कई बार आप वेट नहीं करोगे, अब इसको आप टुकड़े में ब्रेक कर सकते हो, ये बात समझनी जरूरी है। इन द सेंस, एक साल का मैंने चार्ट लगा दिया, एक बड़ा रेंज बन गया 823 से लेके 1120 का। क्लियर है ये बात? एक बड़ा रेंज बन गया, राइट। एक नीचे का पॉइंट और एक एंकर पॉइंट मिल गया। इसके चलने के कुछ दिन बाद हमने रियलाइज किया कि एक और छोटा रेंज मिल गया जिसके अंदर वो कंसोलिडेट हो रहा है। क्लियर है सभी को? यस, नो? यस यस Yes, yes. Yes, क्लियर sir. है। इस पर्टिकुलर रेंज में वो एक छोटे रेंज में अब बन गया। और आगे चलते हैं, 3 मंथ का, लास्ट 3 मंथ का देखते हैं चार्ट। तो उस छोटे रेंज में भी लास्ट के 25 अगस्त 1 मंथ से प्राइस किस रेंज में आ गया, और भी छोटा रेंज बन गया। देखिए मैं इसे ड्रॉ कर देता हूं, इस पर्टिकुलर एरिया को देखिए, ये एक सिर्फ 988 से लेके 1028, बहुत ही छोटा रेंज, एक 40 रुपीज का 1 मंथ से रेंज बन गया। तो हमें पूरा इतना बड़ा रेंज अगर हम वेट करेंगे ब्रेकआउट होने का, तब तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी पूरी निकल जाएगी। ये एक बड़ा रेंज बना, फिर उसके अंदर धीरे धीरे प्राइस स्क्वीज होना शुरू हुए। हमारा स्टैंडर्ड पैटर्न क्या होना चाहिए, हम पीक लें, एक अगले नेक्स्ट पीक को लें, और यहाँ पे इसे ड्रॉ कर दें, देखें कि प्राइस क्या हो रहा है, स्क्वीज हो रहा है। यस, सिमेट्रिकल ट्रायंगल के फॉर्म में ही
ऑलमोस्ट स्क्वीज हो रहा है। तो इसमें एंट्री, छोटे लेवल पे एंट्री कैसे करनी चाहिए, यही देखना चाहिए कि लास्ट का कंसोलिडेशन, सबसे पहला ब्रेकआउट मैं कहाँ कंसीडर करूंगा। अगर मेरे लिए ये चार्ट मंथली से शुरू करके इंटरेस्टिंग है, मुझे इसमें इंटरेस्ट लेना है, तो इसको मैं छोटे टाइम फ्रेम पे ब्रेक डाउन कैसे करूं, कहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए, बेस्ट एंट्री कहाँ पे होनी चाहिए। तो मंथली से मैं वीकली पे पहुंचूंगा। मंथली वीक ब्रेकआउट कहाँ मिलेगा, जब ये ऊपर की लाइन ब्रेकआउट होगी, ये पर्टिकुलर लाइन ब्रेकआउट होगी, येलो लाइन, तभी मेजर ब्रेकआउट मिलेगा। और उसके बाद भी रिटेस्ट होगा, फिर ऊपर चलेगा। देयर इज अ गुड चांस कि यहाँ रिटेस्ट होगा फिर ऊपर चलेगा। तो यहाँ से प्राइस फॉल होना शुरू हुए थे, तो वो प्राइस भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जो प्रीवियस पीक बना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो प्राइस अगर एक बार इसके ऊपर होल्ड होना शुरू होता है, देयर इज अ गुड चांस कि हमको अपसाइड के टारगेट मिलेंगे, क्योंकि नीचे के रिस्क मेरे बहुत छोटे हो जाते हैं। तो इस पर्टिकुलर एरिया में अब वीकली चार्ट से हम डेली चार्ट पे आते हैं, 1 ईयर के चार्ट पे आते हैं। तो 1 ईयर चार्ट, एज आई टोल्ड यू, कि एक रेंज मिल गई हमें, एक लो प्राइस एंड हाई प्राइस की। उसके बाद हमने देखा कि मई के बाद से और छोटे रेंज में प्राइस कंसोलिडेट हो रहा था। तो फिर लास्ट के 3 मंथ में हमने देखा, तो उसमें भी लास्ट के 1 मंथ में, अगस्त से लेके या जो अभी सितंबर चल रहा है, और भी छोटे रेंज में टाइट हो रहा था प्राइस। तो अभी हमको एंकर प्राइस एंट्री यहाँ पे मिल सकती थी। यहाँ से निकला, रिटेस्ट किया, उठा, वापस से ये प्रीवियस पीक को ब्रेक किया, तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ ऐड करें, यहाँ ऐड करें, यहाँ ऐड करें। और हमारा ये टारगेट क्या होता, फर्स्ट टारगेट ये येलो लाइन। तो दिस इज अ बिग टारगेट। आपको 1000 के आसपास के एवरेज प्राइस से आपको 10% का रिटर्न 2 दिन के अंदर मिला है। और वो आपको किससे सपोर्ट हो रहा है, वॉल्यूम से। कभी भी हमेशा बैकअप वॉल्यूम देखना है। जब प्राइस स्क्वीज होता है तो वॉल्यूम पूरा खत्म हो जाता है। और यहाँ से ही इसमें मोशन आना शुरू हो गया था, बड़े बड़े कैंडल कुछ बनने शुरू हो गए थे। लेकिन मेजर आपको जैसे ही रेंज मिला, रेंज ब्रेकआउट के बाद यहाँ से मूव आया। 15 मिनट पे देखते हैं क्या हुआ है लास्ट के। अब 15 मिनट पे आपको वॉल्यूम दिख रहा है क्या हो रहा है पिछले 1 महीने में। 1 मंथ का चार्ट देखते हैं, क्लियर हो रहा है कि यहाँ ब्रेकआउट, ये वॉल्यूम देख रहे हैं आप क्या है। तो जैसे ही ये अब देखिए यहाँ पे भी रिटेस्ट हुआ है। 1028 प्रीवियस ब्रेकआउट रेंज है। ये येलो लाइन अभी अभी मैंने बनाई, इस पॉइंट को लेके नहीं बनाई है, फिर भी देखिए कितनी वैलिड है ये। लेट्स सी दिस लाइन। ये लाइन इन 2 पॉइंट को लेके बनाई हुई है, इससे भी पहले। ये पॉइंट, पीक पॉइंट एंड प्रीवियस पीक पॉइंट, उसका इम्पैक्ट देखिए आपको यहाँ भी दिख रहा है। जो डेली चार्ट पे भी आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको ये 15 मिनट पे दिखेगा चार्ट पे। यहाँ देखिए ब्रेकआउट, ये रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट करके ये ब्रेकआउट हो गया। यानी आपको यहाँ डबल कंफर्मेशन मिला, ब्रेकआउट, रिटेस्ट, और इस कैंडल पे यहाँ तो फिक्स्ड बाइंग थी 10 या 1030 के ऊपर, फिर 1050 के ऊपर। फिर जैसे ही 1061 क्रॉस किया, गैप अप के साथ क्रॉस किया, ग्रीन कैंडल बन रही है, वॉल्यूम अच्छा है। दीज आर ऑल साइन कि आपके फेवर में ट्रेड जा रही है। ओके, ये आपका प्रीवियस हाई, ये क्रॉस हुआ, गैप अप के साथ क्रॉस हुआ अगले दिन। सुबह सुबह मॉर्निंग में पहले ही 15 मिनट में ट्रेड ले लेनी है, क्योंकि आपका रेंज ब्रेकआउट करके ग्रीन कैंडल बड़े वॉल्यूम के साथ अपसाइड के में जा रहा है। अभी आप ये बोलोगे ये कैंडल तो हमें पता ही नहीं यहाँ तक बनी, तो डे पे हम ट्रेड नहीं ले रहे हैं ना। हमारे टारगेट में तो पहले से रहनी चाहिए अगर हम इंटरेस्टेड हैं। ये पहले 15 मिनट के बाद ही क्लियर है कि आप बड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है। क्लियर तो ये पिछले 4 दिन से ही है, यहाँ के वॉल्यूम से ही क्लियर है, 3 दिन से, कि यहाँ कुछ हो रहा है, एक्टिविटी हो रही है। राइट, रिमेम्बर मैंने इस ट्रेड के बारे में बताया था कि ये ट्रेड यहाँ पे बन रही है 1030 पे, और हमें एक्टिवेट हो गई। वैसे राडार में अगर हमारे पास 4 5 6 10 ट्रेड रखे। सर एक डाउट है, हाँ, ये फर्स्ट आपके सितंबर। बैकग्राउंड में नॉइस है, आप प्लीज कहीं पे जाएंगे। ओके सर। या एनीवन ये और, हाँ बोलिए। 1 सितंबर 1 सितंबर इसी चार्ट पे। सॉरी, फिर से बोलना, आवाज नहीं आ रही।
आई एम नॉट गेटिंग एनी वॉइस। म्यूट किया शायद आपने। यस, टेल योर क्वेश्चन। यस, 1 सितंबर को सर एक मूव आया था। 1 सितंबर, अगस्त, 1 सितंबर, यस, ओके। यहाँ पे इसी चार्ट पे बात कर रहे हैं, राइट? क्वेश्चन कंप्लीट करो अपना। 1 सितंबर को एक मूव आया था, मतलब एक Okay. फेक जैसा था, वहाँ सडन रिवर्स हो गया वहां से। फर्स्ट ये कोई सितंबर को आप फेक, देखेंगे कोई वॉल्यूम, फेक नहीं था, कोई फेक नहीं है। मतलब वॉल्यूम भी था यहाँ। आपकी ट्रेड सेकेंड बनती कहाँ पे? सितंबर हाँ, ऐसे तो हर बार कैंडल बन रही है। हम ट्रेड मतलब उसने लेंगे कहाँ? हम ट्रेड लेंगे कहाँ? एक, जैसे इसने रेंज जैसे दिख रहा है ना हाँ सर, 2 सितंबर से पीछे एक रेंज जैसा बन रहा है छोटा सा, हाँ, ये वाला। आप देखेंगे हाँ, ये 3 वाला। टॉप जैसे बन रहे हैं। हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है, ओके। तो जैसे यहाँ पे अगर लिया, यहाँ पे हमने बाय ऑर्डर जैसे डाल दिया, हम्म। तो तो यहाँ पे आपको हम, आपको सिर्फ अपना ब्रेकआउट नहीं देखना, आपका टारगेट भी देखना है। जस्ट इसके ऊपर आपका रेजिस्टेंस क्या है? ये आपका रेजिस्टेंस है, ये पर्टिकुलर एरिया। हम्म हम्म तो ऐसा नहीं सिर मुड़ाते ओले नहीं पड़ने चाहिए। मैं आपको कई बार सबको ये कहावत बोलता हूँ, सिर मुड़ाते ही ओले नहीं पड़ने हैं। आप निकलते हम्म हो तो निकलने के बाद आपके पास कुछ तो प्राइस रेंज रहना चाहिए जहां प्राइस चले। ऐसे छोटे छोटे ट्रेड आप लोगे तो इमीडिएट आपका रेजिस्टेंस सामने आ जाएगा। तो आप यहाँ लिया, आपको ये दिखा ब्रेकआउट, वेरी गुड, आपको ब्रेकआउट मिला, लेकिन इमीडिएट आपको रेजिस्टेंस भी तो यहाँ दिखना चाहिए ना। हम्म तो आपकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। हो सकता है कि ये ट्रेड यहाँ तक चली जाती है, कभी कभी होगा, रैंडमली जाएंगी भी, पर उसके सक्सेस रेशियो, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसके होने की पॉसिबिलिटी कितनी है? कम है, लेस है। ठीक ओके है, तो इमीडिएट जहां पे ब्रेकआउट देख रहे हो इमीडिएट देखो टारगेट कितना है। टारगेट पहले आपके रेजिस्टेंस के अगेंस्ट, आपका जो भी रिस्क आपका है उसके अगेंस्ट। अब ये रिस्क तो, ये तो देखो फेल तो हुआ नहीं, फेल तो हुआ नहीं, क्योंकि आप क्या करते, ये बॉटम बनाते, उसी के नीचे आपका स्टॉप लॉस रखते। एग्री? हम्म आपका वो यस तो कभी हुआ नहीं, वो क्लोजिंग बेसिस पे तो बिल्कुल नहीं हुआ। अगर आपने सिस्टम में डाला होता तो यस, 988 आपका स्टॉप लॉस रहता। 988 नहीं, एक स्विंग लो यहाँ पे भी है एक्चुअली, यहाँ इस पर्टिकुलर प्राइस पे है जिसके नीचे क्लोजिंग नहीं हुई है, 987। तो यही आपका स्टॉप लॉस रहता, उससे आप 1 2 3 रुपए पीछे रखते और वो हिट नहीं हुआ। तो आपको टाइम ज्यादा लगा। पर ये रेंज में, इतने छोटे रेंज में अगर आप ले रहे हो तो उतना छोटा टारगेट भी रखो। अगर आपको उतने छोटे रेंज में ट्रेड करना है तो वो फिर 2 4 5 रुपए के लिए टारगेट भी वहीं पे रखो आप। जैसे ये पर्टिकुलर एरिया में कोई क्या कर सकता है, ये एक रेंज बन गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के टारगेट में ट्रेड कर सकता है। 10 20 रुपए के लिए भी ट्रेड करते हैं लोग, ऐसा नहीं है, पर ये टारगेट बन गया। ओके ओके सर। ओके, यस मिस्टर पुनीत, एनी क्वेश्चंस? नो सर, नॉट राइट नाउ। प्लीज म्यूट करना, किसी के यहाँ से आवाज आ रहा है। तो ये एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है, हमेशा याद रखना है क्या रेंज बन रहा है, हमको रिवर्सल कहाँ देखना है, कैसे एक रेंज में जब प्राइस आ जाता है तो वहीं आपको इंटरेस्ट रखना है। जहां पूरी स्टोरी खत्म हो गई है वहां पे नहीं रखना है। खत्म हो गई इन द सेंस रिस्क रिवार्ड फेवरेबल से, वो जो स्टॉक चल देते हैं उनमें पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है, लेकिन एंट्री सही टाइम पे लेनी है, राइट? अब ये इसने एक रेंज बना दी है, तो अगर इसने आपने 1030 पे ले लिया तो अभी आपका 100 रुपीज अप है, 10% अप हो गया स्टॉक, आप सेफ हो गए अगर आपने सेफ एंट्री ले ली तो। अब आपके लूज करने के चांसेस कम है, चाहे आप 5% अर्न करो या 50% अर्न करोगे या ये 2x हो जाएगा, वी डोंट नो। लेकिन अगर आपने सही समय पे एंट्री ली तो आपका रिस्क काफी कम हो जाएगा। तो इसे देखते हैं आईओबी को। आईओबी क्या हो रहा है? लॉन्ग टर्म में करेक्शन चल रहा है, कंटिन्यूअस करेक्शन चल रहा है।
कभी भी इस पर्टिकुलर टाइम के बाद 2014 के बाद कभी भी प्राइस मंथली चार्ट पे 50 मंथ का एवरेज है, 50 मंथ तो छोड़ दीजिए, 20 मंथ के एवरेज के ऊपर कभी नहीं आया। 2014 के बाद से 20 मंथ के एवरेज के नीचे ही चलता रहा, कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड था। पहली बार 20 मंथ के ऊपर एक बड़े वॉल्यूम के साथ आया और 50 मंथ के ऊपर बड़े वॉल्यूम के साथ आया, राइट। तो जब ये भी एक तरह की अपॉर्चुनिटी होती है, 20 मंथ के नीचे ही कंटिन्यूअस चल रहा था, तो डाउन ट्रेंड को कैसे ट्रेड करेंगे? डाउन ट्रेंड को ट्रेड करने के लिए आपका एंकर रेजिस्टेंस बनाओगे आप, कि एक पर्टिकुलर एरिया में आपका जिस टाइम फ्रेम पर रेजिस्टेंस बनाओगे उसके नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपका टारगेट रहेगा। तो इस पर्टिकुलर एरिया में जब भी एक बड़ी कैंडल मिली, एक बड़े वॉल्यूम से मिली, तो यहाँ पे मेरा एक इंटरेस्ट हो सकता है इसको ट्रेड करने के लिए। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ कर दिए, डेली चार्ट पे गया, यहाँ पे एक 3 दिन इसमें 20-20% की अपर सर्किट लगी थी। तो इतने बड़ी अपर सर्किट इतने बड़े वॉल्यूम से चलना ये बताता है कि इसमें कुछ तो हो रहा है, राइट। ऐसे तो नहीं, रिटेलर्स तो नहीं 20-20% चलाते हैं स्टॉक पे, राइट। रिटेलर्स चलाते हैं क्या 20-20%? नहीं चलाते हैं। तो ये किसी बड़े आदमी ने लिया है तो उसने एक 20-20% चला के वो प्राइस कांस्टेंट हो गया इतने के लिए थोड़ी यहाँ एंट्री की होगी, यानी इसमें आगे के और बाकी चीजें हो रही होंगी। या तो ट्रेंड खत्म होगा 20-20% चल के, या ट्रेंड की शुरुआत होगी ऐसे ही। तो कोई बहुत बड़ा ट्रेंड चलना होता है तो गैप अप से शुरुआत होती है, कोई बड़े वॉल्यूम के साथ बहुत बड़ा मूव आता है, वो एक इग्निशन पॉइंट होता है कि अब इसमें ट्रेंड चलना है स्टॉक में। और कई बार उसी तरीके से खत्म होता है स्टॉक का ट्रेंड। तो कहाँ पर ये बन रहा है वो इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ खत्म होने की उम्मीद तो नहीं कर सकता मैं, ये पिछले 10 सालों से गिर ही रहा है। तो ये ट्रेंड यहाँ खत्म हो रहा है ऐसा तो मेरे थॉट में नहीं है। ये ट्रेंड यहाँ पे बन रहा होगा। ये इतना बड़ा वॉल्यूम तो पूरे लाइफ में नहीं बना इसके, 2020 ईयर के लाइफ में इतने बड़े वॉल्यूम से ट्रेड नहीं हुई। तो रिवर्सल ट्रेड कहीं एक्सपेक्टेशन रखनी है तो यहाँ जहाँ बड़े वॉल्यूम के साथ कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो रहा है कि इतने 20 पिछले 7-8 सालों से ये 20 मंथ के नीचे ही चल रहा है, 50 मंथ के नीचे ही चल रहा है। तो ऐसी जगह पे जब 20-20% के 3 मूव आए तो ये स्टॉक राडार में आया। तो अभी हम कैसे ट्रेड करेंगे? मान लीजिए यहाँ पे आपने इस जगह पे आपको, तो ये यहाँ पे ऐसे बीच में नहीं घुसना है। अब आपको रेंज पे कंसोलिडेशन का वेट करना है। एक इस जोन में कंसोलिडेशन करके मिल गया, ये पर्टिकुलर जोन में स्टॉक कंसोलिडेट हो गया, ये उसका हाई बन गया। तो इस 18.9 एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया, या थोड़ा आप नीचे भी रख सकते हो, 18.5 समझ सकते हो, लेकिन वोलाटाइल है तो ज्यादातर हमको अवॉइड करना है। एक थोड़ा रिस्क, थोड़ा रिवॉर्ड छोड़ देंगे, लेकिन कंफर्मेशन का वेट करेंगे। वापस से फिर एक बड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट मिला यहाँ पे, एक ये जो ट्रेंड बना उससे भी बाहर निकल गया। यहाँ से देखिए वॉल्यूम फिर से स्क्वीज हो गए, कोई खत्म हो गया वॉल्यूम और पहला कैंडल आया। तो यहाँ इग्निशन आ गया कि अभी यहाँ कुछ हो सकता है। ट्रेंड पूरा फ्लैग जैसा हो गया। यहाँ पे प्राइस कितना अप है यहाँ से देखना शुरू करिए, 10 रुपीज के बॉटम से 21 रुपीज है, यानी ये 2x हुआ है। प्राइस यहाँ पे 2x हो गया है। यहाँ पे पूरा कंसोलिडेशन पूरा हो गया और आगे मूव आया। कहाँ तक मूव गया ये? 28 रुपीज तक। यानी अगर आपने 18 रुपीज पे भी लिया है तो ये 50% का गेन है। तो जब इतने बड़े मूव कहीं पे आपको दिखते हैं, इमीडिएट कंसोलिडेशन का वेट करना है आपको। ये पैटर्न बन गया आपका, ट्रायंगल जैसा पैटर्न बन गया, सिमेट्रिकल ट्रायंगल जैसा। छोटे स्टॉक में थोड़ा वोलेटाइल रहेगा, वीक आगे पीछे होती रहेगी। ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना आपके लिए और इसका यहाँ पे ब्रेकआउट मिला। वॉल्यूम पे नजर रखिए, आपको पता चलेगा कब ये लास्ट फेज में कैसे स्क्वीज होता है। उस फेज में वॉल्यूम एकदम खत्म हो जाता है। और जब ये वॉल्यूम यहाँ पे पूरा ड्राइड होने के बाद पहला सिग्नल मिला और ब्रेकआउट मिला, यहाँ से आपको इंटरेस्ट लेना है। बहुत छोटी क्वांटिटी ले सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे जब रेंज का ब्रेकआउट मिला, ये पर्टिकुलर रेंज हो गई। एज आई सेड, ये पर्टिकुलर प्राइस एक तो लास्ट का एक कैंडल होती है वो जनरली फेक होती है, तो उसके नीचे का मेन रेंज आपको पकड़ना है। उसी रेंज पे देखिए ब्रेकआउट होके 23 रुपीज तक गया, उसी पे रिटेस्ट हुआ और फिर ऊपर गया। इस तरह की वोलाटाइल ट्रेड करना सबके बस का नहीं है, क्योंकि ये जो रेंज, ये जो चेंज हो रहा है ना, 20 to 30% का हो रहा है। तो इसमें आपको बहुत ही शार्प रहना पड़ेगा इस तरह का ट्रेड लेने के लिए, और एक्सपीरियंस के साथ ही हो पाएगा। इसमें आप बार बार निकल के
प्रॉफिट बुक करके फिर री एंट्री, प्रॉफिट, री एंट्री ऐसे कर सकते हो। फिर क्या हुआ, फिर से एक ट्रायंगल मिला, एक पर्टिकुलर रेंज में गिर रहा था ये येलो लाइन पे, और फिर ब्रेकआउट मिला यहाँ पे, वॉल्यूम पूरे स्क्वीज हो गए। तो स्टॉक में ब्रेकआउट कई बार मिलता है। यहाँ 20 रुपीज से 23 रुपीज कितने परसेंट हो गए, 15% का रिटर्न मिल गया। अगर आपने सही टाइम पे एंट्री कर ली तो ये 15% का रिटर्न 2 दिन के अंदर अंदर मिल गया। अगर आप बाकी के स्टॉक्स पे भी नजर रखोगे तो आपको पता रहेगा। देखिए ये पूरा रेंज यहीं पे स्क्वीज हो गया, कोई वॉल्यूम नहीं, कोई मूवमेंट नहीं। तो कोई भी तूफान आने के पहले शांति होती है, स्पेशली जब आपका पैटर्न के कॉर्नर पे पहुंचता है कोई प्राइस। ये आपका पैटर्न मिल गया, राइट, इसी प्राइस के नीचे गिर रहा है ये। यहाँ अब जगह दर्पण नहीं भाई, बची, हाँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में जगह नहीं बची है। ऐसे ही एरिया में आपको इंटरेस्ट रखना है। जस्ट 1 मोर मिनट। तो ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, जिस कॉर्नर पे वो स्क्वीज हो जाता है प्राइस, वहीं पे आपको इंटरेस्ट रखना है। तो इस पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पे अब जगह खत्म हो रही थी, तो यहीं पे आपको उम्मीद रखनी है कुछ होने की। तो लोअर टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ ब्रेकआउट मिला। ये कैंडल बनते ही आपको सोच लेना है, ट्रेड लेनी है तो आपको 50 पैसे का रिस्क है, और आगे ऊपर के ये रेजिस्टेंस टारगेट थे। यस मैम, प्लीज टेल। दर्पण भाई, ये जो लास्ट में जो पीक बन रहा है वहां पे हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोल सकते हैं? यहाँ पर हाँ जी, yes, हाँ वहां पे। हाँ बोल सकते हैं काफी हद तक। यस, रुको देख लेता हूँ मैं क्लोजर व्यू। यहाँ पे ये एक तरीके का ये लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है, और ये राइट शोल्डर है। यहाँ पे जब ये नेक टूटी तो वापस तक वो सपोर्ट तक गिरा। तो ऑलमोस्ट ये 23 से 28 5 रुपए का जो था, ऑलमोस्ट उतना ही 23 से 18 5 रुपए की डाउन ट्रेंड आ गया। यानी जितना हेड की डीप थी उतना करेक्शन हो गया। तो 23 से 18 रुपीज का करेक्शन हो गया। अब ये बीच में गैप है, लेकिन आपको जान लेना है कि ये तो हेड तो बना ना, ये प्राइस तो गैप अप के साथ ओपन हुआ, लेकिन यहाँ ये हेड बना है। तो इसी पर्टिकुलर ब्लू लाइन पे ये हेड एंड शोल्डर है। यहाँ पे ये लेफ्ट हेड है, यहाँ पे ये इमेजिनरी है, यहाँ पे ये हेड है, और ये राइट शोल्डर। ये ब्रेक डाउन हुआ और ये नीचे तक आ गया। यहाँ पे देखेंगे तो ये भी हेड एंड शोल्डर यहाँ पे भी बन रहा है। ये प्राइस पे यहाँ से लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, और सॉरी हेड एंड शोल्डर यहाँ पे भी बन रहा है। लेकिन अभी आपको ब्रेकडाउन का वेट करना है, ब्रेकडाउन तो कभी हुआ नहीं, राइट। तो ये भी एक पैटर्न यहाँ पे भी बन रहा था, हेड एंड शोल्डर। यानी इस पर्टिकुलर प्राइस पे मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे भी बन रहा है लेफ्ट शोल्डर, पूरा राइट शोल्डर हेड, और ये राइट शोल्डर। लेकिन आपको ब्रेकडाउन का वेट करना है, और ऐसे पैटर्न बहुत बार दिखते रहेंगे। आप हमेशा कंफर्मेशन का वेट करना है। मेजर सपोर्ट था, वहां से घूम गया प्राइस। ओके, लेट्स टेक वन मोर ओके। एग्जांपल। HDFC लाइफ में, HDFC लाइफ में आपको यहाँ एक देखिए प्राइस कैसे बढ़ रहा था। एक बड़ा रेंज है और धीरे धीरे यहाँ स्क्वीज होता जा रहा था। इस पर्टिकुलर एरिया में ध्यान दीजिए। ये क्या है, बियरिश, बियरिश राइजिंग वेज है। प्राइस जब बहुत ही ऊपर की तरफ जाता है और एक ऊपर रेजिस्टेंस लाइन और नीचे की सपोर्ट लाइन स्क्वीज होती जाए और प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, ये बियरिश पैटर्न है। बहुत प्राइस गिरे नहीं, अभी तक तो नहीं गिरा है, लेकिन आपका साइडवेज हो गया। आपको समझ लीजिए, आप जनवरी से लेके अभी तक में कोई रिटर्न नहीं मिला। जब मार्केट में 2x 3x हो गए स्टॉक और आपको रिटर्न नहीं मिला, वो भी तो बड़ा लॉस है, राइट, बड़ा अपॉर्चुनिटी लॉस है। अगर आपका मनी इस एरिया, इस पर्टिकुलर स्टॉक में स्टक रहा, भले ही प्राइसेस फॉल नहीं हुए। अभी अभी क्या हुआ, एक रेंज का ब्रेकआउट मिला है, तो आपको एक पैटर्न भी मिल गया। डब्लू पैटर्न मिल रहा है, डबल बॉटम। देखिए यहाँ से डबल बॉटम मिल रहा है, ब्रेकआउट हुआ है, रिटेस्ट हो गया है। तो दिस इज अ
डबल बॉटम पैटर्न, लेकिन इसके पहले एक बियरिश राइजिंग वेज पैटर्न बना है जिसमें प्राइसेस ने इसीलिए बढ़ नहीं रहा था, इसको खत्म हो गया था और उसके बाद यहाँ पे डाउन आया, डाउन आने के बाद ये रेंज में चला गया। तो 6 मंथ से कोई रिटर्न नहीं मिला जब मार्केट में ऑलरेडी 2x 3x 4x हो गया है स्टॉक्स जनवरी से लेके अभी तक में। तो दिस इज अपॉर्चुनिटी लॉस। तो इस तरह के पैटर्न पे ध्यान देना है कि जो प्राइस ऊपर बढ़ रहा है किस पैटर्न में बढ़ रहा है। मोस्टली जिगजैग पैटर्न में बढ़ता है तो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि वो अपना करेक्शन करते हुए बढ़ता है, यानी प्राइस ऊपर जाए नीचे आए, ऊपर जाए नीचे आए, दैट्स हाउ इट शुड वर्क। तो अभी इसका काम हो गया ये पैटर्न का, अभी आपको रेंज मिल गई, रेंज का ब्रेकआउट मिला, दैट्स अपॉर्चुनिटी। ब्रेकआउट, सपोर्ट, रिटेस्ट एंड फिर ग्रीन कैंडल। तो ये पर्टिकुलर लाइन यानी 744, इसके नीचे ये जो स्विंग लो बना, यहाँ कहीं स्टॉप लॉस रख के ट्रेड कर सकते हैं। ये अलग बात है कि ऊपर हेड में ज्यादा जगह नहीं है, लेकिन फिर भी एक अपॉर्चुनिटी है, क्या पता ये ट्रेंड ब्रेक हो जाए, तो यहाँ पर लेना कॉस्टली हो जाएगा। तो अगर ये पसंद है तो इस तरीके से इनिशिएट किया जा सकता है इन एरियाज में जहाँ पे वो रेंज का ब्रेकआउट मिल रहा है। डेली चार्ट पे देखते हैं तो यहाँ क्लियर होगा क्योंकि यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट, एज आई सेड, कोई भी जो रेंज बनती है वहां पे जो लास्ट मेजर फेल्योर है उसको ध्यान रखिए, वही आपका एंकर पॉइंट है। तो किसी ने अगर ट्रेड लिया होता तो यहाँ 729 से लेकर 780 तक एक ही दिन में 5 to 6% की ट्रेड मिल गई होती। तो जो ये पॉइंट है वो एंकर पॉइंट हो गया। यहाँ पे हमको डब्ल्यू पैटर्न मिल रहा है एंड डबल बॉटम हो गया। तो किसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये एक मेजर पॉइंट मिल गया है, डब्ल्यू का बॉटम। इमीडिएट अभी ब्रेकआउट दिया है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, और यहाँ वॉल्यूम एक्टिविटी भी बढ़ रही है, पहले पूरी स्क्वीज हो गई है और यहाँ पे वॉल्यूम एक्टिविटी बढ़ रही है। लास्ट फ्राइडे वाज नॉट गुड डे, बड़े वॉल्यूम के साथ सेलिंग आई है, लेकिन अभी भी रेंज के ऊपर प्राइस है, ऐसे इट्स फाइन। और प्रीवियस जो ये रेंज है वो भी थोड़ा सा इम्पैक्ट डाल रही है, अभी भी इसके प्राइस के ऊपर ही है, प्रीवियस हाइज है। इट्स ओके। एनी क्वेश्चन? दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर पैटर्न्स, रेंज ब्रेकआउट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इतने सारे पॉइंट हमने खत्म कर दिए। समझ लीजिए कि हमने 80% से ज्यादा का काम खत्म किया हुआ है। लेकिन जो फाइन ट्यूनिंग है, इसको कब RSI देखना, जो कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो, और वो एक मेजर पॉइंट है जो हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। उससे हम अपने सक्सेस रेट को 10% और बढ़ा सकते हैं। वो 80 to 90% ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। पर अगर इतने को ही फॉलो करते हैं तो आपके ज्यादातर ट्रेड सक्सेसफुल जानी चाहिए। तो आप पेपर ट्रेड करना, अपना पेपर पे पैटर्न बनाइए और देखिए ये सारी चीजें फॉलो हो रही कि नहीं हो रही और कब फेल हो रहा है। जैसा अभी अभी आयुष ने बोला कि यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, ये रेंज मिली, ब्रेकआउट मिला, यस। अब इसी को हर लेवल पे मिलेगा, जरूरी नहीं है कि आप बड़े लेवल का वेट करें। जैसे यहाँ पे एक रेंज मिल गई, ये पर्टिकुलर एरिया में 20 जुलाई के बाद से ये एक रेंज मिल गई, राइट। तो यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन यहाँ की अपॉर्चुनिटी कितना सक्सेस होगी उसके नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे, यहीं से फेल हो सकता था, वी डोंट नो। तो जितना छोटा टाइम फ्रेम और जितनी छोटी रेंज देखेंगे, ऊपर के सारे रेजिस्टेंस रहेंगे, वहां आपकी सक्सेस प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। लेकिन वो चीज तब लर्न करेंगे जब आप अपॉर्चुनिटी, ये ट्रेड को, सेटअप को बनाना शुरू करेंगे। तो आप इस पे स्टडी कर रहे हैं तो देखिए, अगर आपको ये दिख रहा है कि हाँ पिछले 10-12 दिनों से यहाँ पे स्टक है प्राइस, यहाँ पे नीचे सपोर्ट है, यहाँ पे ब्रेकआउट मिलेगा, यू कैन टेक ट्रेड। अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो बहुत ऊपर तक जा सकता है। तो दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। चार्ट पैटर्न मंथली से शुरू करिए, आवरली तक जाइए और सारे पॉइंट मार्क करिए, और जहां पे भी डाउट हो पूछते रहिए। नेक्स्ट हम लोग कैंडल देखेंगे। ये कैंडल के जो फॉर्मेशन होते हैं वो आपस में ही, अपने में ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन को देते हैं, उसको स्टडी करेंगे नेक्स्ट हम लोग। अभी तक का जो भी डाउट है, अगले वीक तक जो भी शेयर करना है आप लोग करते रहिए ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में।
क्या कॉन्फिडेंस आ रहा है सभी को? कुछ लोगों के चार्ट तो बहुत अच्छे बन रहे हैं, Yes. अशोक जी, डॉक्टर साहब, आयुष, फाल्गुनी मैडम, चार्ट आप लोगों को काफी अच्छे बन रहे हैं। महेश ने भी जो भेजे थे वो अच्छे थे। दर्पण जी इंटरेक्शन अच्छा हो रहा है, उसके लिए तो ये बन रहा है चार्ट हमारा। That's how we are learning. Any questions, anyone? Or should I close today? अरे भाई एक आउट ऑफ टॉपिक है, पूछ सकता हूँ? अरे बिल्कुल पूछ सकते हैं साहब, मैं टॉपिक Actually, लेके थोड़ी जैसे- बैठा हूँ। नहीं, जैसे अभी हमारे जो भी सिलेबस हो गया उसके बाहर है। जैसे एक क्वेश्चन हमेशा आता है IRCTC के लिए, जो हायर हाई बनाते जा रहा है। हाँ सो ऐसे कोई स्टॉक जो रहते हैं जिसमें डर लगता है एंट्री करने के लिए, हाँ, जैसे भी आपने बोला कि ब्रेकआउट, लेकिन उसमें जैसे वो हायर हाइज बनाते जा रहे हैं, तो ऐसे इसमें क्या डिसीजन, कुछ स्ट्रेटजी अभी आगे हम लोग सीखेंगे या फिर कुछ आप बता सकते हैं उसके लिए? नहीं ऑलरेडी जितना बताया है वो ऑलरेडी उसी रेंज में है, आप उसको टाइम लो। देखिए बड़े टाइम फ्रेम की अपॉर्चुनिटी छूटी है तो छोटे टाइम फ्रेम पे अपॉर्चुनिटी ढूंढना है आपको। अब आपको मंथली अपॉर्चुनिटी छूट गई, वीकली पे देखोगे, वीकली से मार्केट आगे आ गई है तो डेली पे देखोगे, डेली से मार्केट आगे आ गई है तो आवरली पे देखोगे। लेकिन जितना छोटा टाइम फ्रेम लोगे उतना बड़ा आपका रिस्क है। आप सपोर्ट से जितना दूर लोगे उतना बड़ा रिस्क है, राइट? उस रिस्क को अगर आप ले सकते हो तो आप ट्रेड ले लो। और जब हम RSI पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि किस रेंज में जाने के बाद स्टॉक रॉकेट बन जाता है। ठीक है, तो एक फेज आता है, वो स्टॉक वैसे वो उसमें चला जाता है। तो पर्टिकुलरली IRCTC अगर जैसे हमें देखना हो, जैसे ट्रेन में रहेगा तो उसी ट्रेन में बढ़ते रहेगा। वो बताऊंगा, मैं ऐसे जनरल स्टेटमेंट नहीं दे सकता। ओके सर। ओके, अभी IRCTC जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। IRCTC फॉर एग्जांपल IRCTC एकदम नॉर्मल पैटर्न, ब्रेकआउट पैटर्न दिया था, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ। प्रीवियस हाई, उसी हाई पे पूरा एक कर्व बनाया। ये कोविड पीरियड को छोड़ दिया जाए, ये कोविड पीरियड को, तो नॉर्मल पैटर्न कैसा है? कई बार आपको इग्नोर करना भी छोड़ना पड़ेगा। कई बार अनफोर्सिंग जो इवेंट रहते हैं वहां पे आपको उसको इग्नोर करना सीखना पड़ेगा। आपको पता है कि ये अनफोर्सिंग इवेंट सब में हुए हैं तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो फॉर अ टाइम बिंग। ये आपका एक कर्व बना, कप बना, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, प्रीवियस हाई ब्रेकआउट हुआ, मल्टीपल टाइम अपॉर्चुनिटी दी इस स्टॉक ने, राइट? अभी अभी सेंटर लाइन ब्रेकआउट की अपॉर्चुनिटी दी। और छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो अभी आपको दिखाता हूँ। डेली चार्ट पे चले जाते हैं, ये वीकली देख रहे थे हम। डेली चार्ट पे क्या हो रहा है? एक बार यहाँ ब्रेकआउट दिया, लेट मी रिमूव दिस वन। एक बार यहाँ ब्रेकआउट दिया, 20 डेज के मूविंग एवरेज पे बार बार सपोर्ट लेके चल रहा है। डेज पे जब कोई स्टॉक बहुत बुलिश हो जाएगा तो डेज पे आ जाएगा। डेज से भी अब ये तो डेज से भी बहुत आगे है, तो आवरली पे है। तो अगेन चलिए आवरली पे देखते हैं क्या हो रहा है। आवरली पे 50, यहाँ पे देखिए, जब पहली बार ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट मिलने के बाद यहाँ कंसोलिडेट किया। अभी आपको एंट्री कैसे करें? आपको ब्रेकआउट छूटता है तो सिंपल क्या करना चाहिए, जो भी पुल बैक आते हैं वो पुल बैक का नेचर देखना चाहिए। ये अगला ब्रेकआउट मिल गया, उस पॉइंट के ऊपर मिल गया, फिर ऊपर गया, यहाँ पे देखिए एक और पॉइंट मिल गया। अभी इस पॉइंट के ऊपर जाता है तो आप ट्रेड ले सकते हो। 2-3 बार यहाँ पे मिल गया रेंज। इस प्राइस के ऊपर गया, रिटेस्ट करके ऊपर गया, यहाँ पे फिर अपॉर्चुनिटी है। इस पर्टिकुलर कैंडल को ध्यान दो, ये एक रेंज मिला, यहाँ पे ब्रेकआउट मिला। अब ये बहुत रिस्की है क्योंकि अब तो कंसोलिडेट भी नहीं हो रहा है। लास्ट यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ है 10 अगस्त से लेके 1 सितंबर, 20 डेज का कंसोलिडेशन है ये। ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट मिला था, 2800 पे एक एंट्री बनी थी, तो यहाँ पे एक एंट्री बनी थी। जब ये प्रीवियस हाई मिला उसके ऊपर गैप अप खुल के यहाँ